सावन में महिलाएं भूलकर भी दूसरों से मांगकर सिंदूर न लगाएं, वरना इससे आपके पति पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। क्या आप एक शादीशुदा महिला हैं और आप अपनी मांग में हर रोज सिंदूर लगाती हैं? क्या आपकी भी आदत दूसरों से गहने मांग कर पहनने की है? और क्या आपके घर में भी धन संबंधी परेशानियां लगी रहती हैं? साथ ही कहीं आपके और आपके पति के बीच में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते रहते? अगर हाँ, तो कहीं इन लड़ाई झगड़ों की वजह आपके गलत तरीके से सिंदूर लगाने की आदत तो नहीं है? कहीं आप भी तो सिंदूर लगाते समय ये गलतियां नहीं करती और इसी वजह से आपके पति का स्वास्थ्य खराब तो नहीं रहता? जानिए क्या कहते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सिंदूर लगाने के बारे में। दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म की बात होती है तभी शादीशुदा महिलाओं के लिए उनकी बिंदी और सिंदूर का विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं की बिंदी और सिंदूर उनके सुहाग की निशानी होती है, साथ ही उनके पति और उनके दाम्पत्य जीवन से भी इन्हें जोड़कर देखा जाता है। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव बने रहते हैं, आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या फिर आपके पति की तरक्की नहीं होती, आपके पति बहुत मेहनत करने के बाद भी अपना मनचाहा फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं और आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश बने रहते हैं, तो कहीं आप भी तो सिंदूर लगाते समय ये गलतियां नहीं करती। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनकी गलतियों के बारे में गुरुजी का कहना है कि सावन का जो महीना होता है, ये महीना महादेव और माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। माना जाता है कि सावन के महीने में महादेव और माता पार्वती धरती पर विहार करने के लिए निकलते हैं और ऐसे समय में ये अपने भक्तों पर अपनी पूरी कृपा करते हैं। तो सावन के महीने में महिलाओं को विशेष तौर पर अपने सुहाग संबंधी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में महिलाओं को भूल कर भी दूसरों की बिंदी सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। ऐसे तो सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं को अपने जीवन में कभी भी ना तो अपना सिंदूर किसी और दूसरी औरत को देना चाहिए और ना ही किसी और का सिंदूर अपने मांग में भरना चाहिए। ऐसा करने से उनके पति के जीवन में संकट आने लगते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि विशेष तौर पर सावन के महीने में महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हर रोज़ वो अपनी मांग भरें। जो महिलाएं हर रोज़ मांग भरती है, ऐसी महिलाओं की अकाल मृत्यु नहीं होती, साथ ही वो आने वाले संकटों से भी बच सकते हैं। इतना ही नहीं, सावन के महीने में जो स्त्रियां अपनी मांग सदैव भर कर रखती हैं, ऐसी स्त्रियों पर माता पार्वती अपनी विशेष कृपा बरसाती है और उनका सुहाग भाग्य दीर्घायु बना रहता है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा है कि सावन के महीने में जो महिलाएं महादेव पार्वती की पूजा करती हैं, वो माता पार्वती को सिंदूर जरूर लगाएं। साथ में अगर हो सके तो एक लाल फूल माता पार्वती को अर्पित करें और माता पार्वती को अर्पित किया हुआ सिंदूर खुद भी लगा लें। ऐसा करने से आपके पति की उम्र बढ़ती है। लेकिन साथ ही महिलाएं इस बात का ख्याल भी रखें कि उन्हें किसी और दूसरी स्त्री का मांगा हुआ या फिर किसी को दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल नहीं करना है। सिंदूर को हमेशा अपने पैसों से या फिर अपने पति के पैसों से खरीद कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सिंदूर को न केवल माता पार्वती से बल्कि माता लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, जो अपने माथे पर बिंदी और सिंदूर लगा के रखती हैं। ऐसी स्त्रियों को देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐसी स्त्रियों के घर में न केवल सफलता और उन्नति के दरवाजे खुल जाते हैं, बल्कि ऐसी स्त्रियों के यहाँ पर धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए विशेष सावधानियाँ सभी महिलाएं सावन के महीने में ज़रूर ध्यान में रखेंगी। साथ ही अपने पति की तरक्की के लिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता की पूजा आराधना ज़रूर करेंगी। दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।